क्या है सच्चाई साहब? 14 दिन पहले तो वो तर्क पेश नहीं ही कर पाई, 14 दिन तक भी, 14 फरवरी 15 फरवरी तक भी मुंबई पुलिस की यह हिम्मत नहीं हुई कि वो अदालत के पास जाए और अदालत से अनुमति मांगे कि मुझे शरीफुल इस्लाम से इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अनुमति दी जाए, पूछताछ की अनुमति दी जाए। यह भी हिम्मत मुंबई पुलिस नहीं जुटा पाई। इसका मतलब है कि मुंबई पुलिस के जितने आर्गुमेंट हैं वो सारे के सारे आर्गुमेंट झूठे हैं, फ्रॉड हैं और बेसलेस हैं। आप समझ रहे हैं? और नहीं है तो मुंबई पुलिस बताए कि किस तारीख में पिछले 14 दिनों में उन्होंने अदालत को अप्रोच किया, किस तारीख में उन्होंने शरीफुल इस्लाम से जेल में बातचीत की, किस तारीख में बताए। कोई रिपोर्ट नहीं है मीडिया में। हो सकता है कि मैं गलत हूं तो मैं माफी भी मांग सकता हूं, मैं माफी मांग लूंगा। मैं तो पुलिस से पूछ रहा हूं कि मुंबई पुलिस बताए कि वो गई थी अदालत या नहीं गई थी। और अगर गई थी तो बहुत अच्छी बात है, आपने अनुमति मांगी, और अनुमति अगर मिल गई आपको तो आपने शरीफुल इस्लाम से क्या पूछताछ की। और अगर आपने पूछताछ कर ली और आप कन्विंस हैं तो फिर आप अब दलील देने की स्थिति में आने वाले हैं। मित्रों, इस देश में अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेदारी खत्म हो गई है एंड रूल ऑफ लॉ को ये सभी लोग, ये रसूखदार लोग अपने जूतों तले रौंद रहे हैं। ये है हमारे देश की सच्चाई। और महाराष्ट्र देश का ऐसा राज्य बनता जा रहा है जहां के नेता करप्ट, जहां का पुलिस करप्ट, जहां की बॉलीवुड की पूरी कुछ को छोड़ करके करप्शन के आकंठ जाल में लिपटा हुआ है। महाराष्ट्र इस देश को महाभ्रष्टाचार का तमगा दे रहा है और महाराष्ट्र की सरकार के कान नाक के नीचे यह सब कुछ चल रहा है। यह जिम्मेदारी महाराष्ट्र के गृह मंत्री को लेनी पड़ेगी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेना पड़ेगा कि अगर इस तरह का इन्वेस्टिगेशन का तांडव चलता रहा, इस तरह का झूठ चलता रहा तो देश किस में भरोसा करेगा। कोई तो बताए आकर के। 14 दिन का रिमांड शरीफुल इस्लाम का खत्म हो चुका है। कोई खबर आपने देखी मीडिया में? मैं जरा वो पत्रकार बंधु, हमें जिम्मेदारी की पत्रकारिता करनी चाहिए। हम एक जिम्मेदार टेलीविजन चैनल हैं, हमें जिम्मेदारी से सवाल पूछने चाहिए पुलिस से। वो जो पॉलिटिकल एडिटर थी जिन्होंने कहा कि मैं 25 वर्ष से बॉलीवुड को कवर कर रही हूं, इन्वेस्टिगेशन के दौरान रात्रि में कोई एक इंस्पेक्टर होता है, सुबह में उसकी ड्यूटी बदल जाती है, तो वो उन्होंने अपना ड्यूटी शिफ्ट किया है, ड्यूटी ट्रांसफर नहीं किया गया है, इन्वेस्टिगेशन जो प्राइमरी ऑफिसर था उसको चेंज नहीं किया गया है। और ये सब गुडी गुडी बातें जिम्मेदार पत्रकारिता के नाम पर बैठ करके स्टूडियो में अपनी जिम्मेदारी स्वयंभू अकाउंटेबल पत्रकार जो थे वो दलील दे रहे थे, दलाली की पराकाष्ठा कर रहे थे, दलाली और बेशर्मी की पराकाष्ठा। ये देखिए साहब, ये मीडिया, पुलिस, नेता, कॉर्पोरेट और ये मुंबई के बेईमान, भ्रष्ट, करप्ट एक्टर्स, इनका कंसोर्टियम है। ये कंसोर्टियम मिलके पूरे देश के सिस्टम को हाईजैक कर लिया। जब चाहता है जो मर्जी आता है मीडिया में खबर फ्लोट कर दो और उस पर चर्चा शुरू करवा दो। 30 नहीं 100 पुलिस ऑफिसर की टीम बैठी है। मैंने आपको शुरू में भी कहा था, ध्यान रखिए, क्यूआई की नजर है। अगर यह बात साबित हो गई, जो कि साबित होने की दिशा में बढ़ रही है, और इस झूठ का पर्दाफाश क्यूआई नेटवर्क करके रहेगा, और अगर यह झूठा साबित हो गया दिशा और सुशांत की तरह, ध्यान रख लीजिए आप, तो इसमें भी मुकदमा दर्ज किया जाएगा और मुंबई पुलिस को पार्टी बनाया जाएगा, मुंबई पुलिस को। और मुंबई पुलिस अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती है। और ध्यान रहे, इसमें पार्टी बनेगी मुंबई पुलिस।
करीना और सैफ जिस प्रकार से झूठ बोल रहे हैं, झूठ नैरेटिव फैला रहे हैं, झूठा षड्यंत्र का उनके खिलाफ मुकदमा चलना चाहिए, उनको जेल भेजा जाना चाहिए अगर उन्होंने झूठा यह तंत्र बनाया है, जो साबित हो रहा है। पुलिस की कारगुजारियों से साबित हो रहा है, पुलिस के अपने व्यवहार से यह बात साबित हो रहा है कि करीना और सैफ झूठ बोल रहे हैं। और पहले दिन से मैंने यह बात कही थी कि सरीफुल इस्लाम को बलि का बकरा बनाया जाएगा। कुछ दिन के बाद मीडिया ठंडी पड़ जाएगी, कोई इसकी चर्चा नहीं करेगा। 1-2 महीने के बाद सरीफुल को बेल मिल जाएगा, एक खबर आ जाएगी कि सरीफुल को बेल मिल गया, और पुलिस कहेगी कि हम सबूत ठीक से नहीं पेश कर पाए। कौन जिम्मेदारी लेता है? पुलिस में किस एक व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी? कुछ नहीं। आज जो ऑफिसर है कल वो रिटायर कर जाएंगे, उनका ट्रांसफर हो जाएगा। मुंबई में हैं वो पुणे चले जाएंगे, पुणे वाले मुंबई आ जाएंगे। पुणे वाले मुंबई जब आएंगे, जब आप मीडिया वाले पूछेंगे तो उनको कहेंगे साहब मेरे पास तो इसकी जानकारी नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन किसी और के पास था। जिनके पास इन्वेस्टिगेशन था, जिनका ट्रांसफर हो जाएगा, वो कहेंगे साहब कि मैंने तो अपने तरफ से पूरी कोशिश की थी, अब ये इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी किसी और की है। इस तरह से वॉलीबॉल खेला जाएगा और खेले जाने में किसी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर बिगड़ेगा तो रूल ऑफ लॉ के प्रति जो भरोसा है इस देश में ना, वो खत्म हो जाएगा। और ये लोग हर दिन इस भरोसे को लगातार तार कर रहे हैं। बेशर्मी की पराकाष्ठा नेताओं, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन, सबके मिली भगत से ये देश शर्मसार हो रहा है। रूल ऑफ लॉ कुछ बचा नहीं अब इस देश में। और बड़े बड़े नेता, अभिनेता, माननीय जयाजी बच्चन कुछ बोलेंगी, मुंह खोलेंगी। सरकार तो बॉलीवुड को बर्बाद कर ही रहा है, आप तो जरा बोलिए। ये मैं आपको दृष्टांत दे रहा हूं। 14 दिन की पुलिस रिमांड खत्म हो गई। मैंने तर्क दिया आपको कि 14 दिन में मुंबई पुलिस गई या नहीं गई, अदालत का रुख की या नहीं की। फिंगरप्रिंट के रिपोर्ट नहीं आए हैं। झूठ बोल रही है पुलिस, झूठ बोल रही है, वो रिपोर्ट दिखा नहीं रही है, मैनेज करने की कोशिश हो रही है।